Hello everyone, welcome again Alchemist Institute. I am Laja Suman. So student, in previous video we have learned how valency chart and how to write chemical equations. So in this video we are going to learn how to balance chemical equation. ठीक है, तो हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं जो केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस कैसे किया जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हमें बैलेंसिंग करने की रिक्वायरमेंट क्यों आई. तो देखिए क्लास 9th में एक आपका लॉ था. ठीक है, वो लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, ये लॉ क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट. दैट मीन्स क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में कभी भी कोई जो मास है वो ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है. ठीक है, जितना हम रिएक्टेंट में जितना मास लेते हैं उतना ही मास आपको कहाँ मिलता है? प्रोडक्ट में. तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी हमने रिएक्टेंट लिया है, कोई भी आपने मॉलिक्यूल लिया है, तो सबसे पहले वो मॉलिक्यूल क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है. किसमें ब्रेक डाउन होता है? एटम्स के अंदर. देन वो फिर से क्या होता है? रीअरेंज होता है और न्यू क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है. तो इसका मतलब जितने एटम आपके रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम कहाँ होंगे? मॉलिक्यूल साइड. तो जितने एटम रिएक्टेंट साइड होंगे तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा. तो बस यही लॉ हमें फॉलो करना है और उसी से हमें सारी बैलेंसिंग करनी है. ठीक है, तो सिंपल वे में अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर ए एन आपका बी है और ये क्या बनाएंगे? ए बी. ठीक है, क्यों ए और बी क्यों बनाएंगे? देखिए ए आपका कोई एटम है और बी दोनों एटम है, दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे? ए बी. तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दोनों के दोनों एटम आपके होंगे. तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोडक्ट. तो ये आपका कौन सा लॉ आपका इंडिकेट करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. चलिए, तो अब हम नेक्स्ट लर्न करते हैं कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो सबसे पहले हम एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं. ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम क्या है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, तो देखिए जिंक क्या है? जिंक आपका मेटल होता है. अगर हम इसका फॉर्मूला लिखे हैं तो ये आपका Zn हो गया. एंड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? ये होता है H2SO4. ठीक है, देन ये क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा. क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा. अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मॉलिक्यूल फार्मूला पता होना चाहिए. अगर फार्मूला नहीं पता है तो जो बैलेंसिंग चार्ट है उससे आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो. जैसे जिंक तो आपका सिंगल है तो उसे तो हमने जिंक कर दिया. अब सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फार्मूला बनाना है. तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन होता है एंड सल्फेट होता है. ठीक है, अब जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी 1 होती है बट सल्फेट की क्या होती है? 2. हमने इसे क्रॉस कर दिया. ठीक है, तो ये क्या बन गया? H2SO4 बन गया. सेम अगर हम जिंक सल्फेट की बात करें तो यहाँ पर भी जिंक एंड सल्फेट है. ठीक है, क्या है ये? जिंक एंड सल्फेट है. ठीक है, जिंक की वैलेंसी क्या होती है? जिंक की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है. हमने क्रॉस किया, दोनों की वैलेंसी सेम है तो हमने इसे जिंक सल्फेट कर दिया. तो ये आप कैसे लर्न कर पाएंगे? मतलब कैसे लर्न कर पाएंगे? जब अगर आपको वैलेंसी पता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जितनी भी एटम्स है, अगर आपको वैलेंसी याद है तो ईजिली आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मैंने वैलेंसी जो होती है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं. ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. तो जिंक प्लस जिंक सल्फेट जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा इसके अंदर आ गया है तो इसको मैं सेपरेटली यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ. ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है? आपकी बैलेंस करनी है इक्वेशन को. तो जब भी हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? एक प्रिपेयर कर लेनी होती है छोटी सी टेबल जिसके अंदर हम आपके नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम एंड प्रोडक्ट हम यहाँ पर प्रॉपर मेंशन कर देते हैं. ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ ले लिया. तो सबसे पहले रिएक्टेंट में आपका क्या है? जिंक है. तो रिएक्टेंट में जिंक के नंबर्स कितने हैं? 1 है. और प्रोडक्ट में कितने हैं? प्रोडक्ट में भी आपका 1 है. दैट मीन्स जो जिंक है वो एटम तो आपका बैलेंस है. अगर हम दूसरा बात करें, किसकी बात करें? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 है. ठीक है, तो ये भी आपका, और प्रोडक्ट में कितने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो भी 2 है, तो ये भी बैलेंस है. चलिए अब हम चेक करते हैं सल्फर. ठीक है, सल्फर अगर हम बात करें एज ए रिएक्टेंट, सल्फर आपका 1 है और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर भी सल्फर आपका
1 है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है एज ए रिएक्टेंट? 4। कितने प्रेजेंट है? 4। और अगर यहाँ पर हम बात करें, देखिए मैं यहाँ पर इसे राइट डाउन कर देती हूँ। ठीक है, ZnSO4। ठीक है, तो आप देखेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑक्सीजन के नंबर्स कितने हैं एटम के? 4 है। फिर आप इसे मैच करेंगे। ठीक है, तो जितने भी ये नंबर है ये इक्वल हैं आपके प्रोडक्ट के एटम्स के नंबर। अगर ये दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन जितना भी मास आपका किसका होता है? रिएक्टेंट का होता है, उतने ही मास कितना होना चाहिए? प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो यहाँ पर एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने देखा द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द एरो, हैंस द बैलेंस इज केमिकली बैलेंस। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस है। तो आपको क्या करना होता है, जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम है उसे राइट डाउन कर लेंगे, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम है उसे राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, फिर हमें चेक करना होता है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? इक्वल है। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन थी ऑलरेडी बैलेंस थी। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़े 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिया था? ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, आयरन एंड वाटर का रिएक्शन करवाया है। यहाँ पर क्या बन गया है? आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो अगेन हमें क्या करना है? बॉक्स ड्रॉ करना है। बॉक्स में क्या करना है हमें? नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्टेंट में आयरन के कितने नंबर हैं? 1 है। प्रोडक्ट में कितने हैं? 3 है। हाइड्रोजन के कितने हैं एज ए रिएक्टेंट? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है। चलिए ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और यहाँ पर कितने एटम है ऑक्सीजन के? 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका Fe1 है, यहाँ पर 3 है। दैट मीन्स Fe को हमें बैलेंस करना है। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है तो चलो उसे हम नहीं करेंगे। ऑक्सीजन आपका अनबैलेंस है तो ऑक्सीजन के एटम को भी बैलेंस यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप जो हम देखते हैं, सबसे पहले हम उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका नंबर सबसे हाईएस्ट होता है। क्या होता है? स्टार्ट द बैलेंसिंग कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे मैक्सिमम नंबर किसका था? मैक्सिमम नंबर था यहाँ पर ऑक्सीजन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। तो देखिए आपके प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं? 4। रिएक्टेंट में कितने हैं? ओनली 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इनिशियली यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो चलिए अब हमें बैलेंस करने के लिए जो आपका रिएक्टेंट है वहाँ पर ऑक्सीजन को 4 करना है। तो अगर उसे हमें 4 करना है तो हमें एज ए सफिक्स यहाँ 4 ऐड करना होगा। ठीक है, हमेशा जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं हमें जो भी आपका फॉर्मूला या मॉलिक्यूल्स गिवन होता है उसके आगे नंबर पुट करना होता है। दैट मीन्स एज ए सफिक्स हमें नंबर पुट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या नंबर पुट करना होगा? हमें यहाँ पर नंबर 4 पुट करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब आपने क्या चेक किया? यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए। तो आपकी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस था। अब क्या बचा आपके पास? आयरन बचा। तो चलिए आयरन को भी बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अब हम वो वाला एटम लेंगे जिसमें आपका जैसे ऑक्सीजन आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम था, तो इससे हम दूसरा वाला लेंगे एटम जिसमें ऑक्सीजन से थोड़े से कम एटम है, तो वो था हमारा आयरन। तो अब हम लेंगे आयरन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम आयरन की बात करें, ठीक है, तो आयरन, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर आयरन कितने हैं? 3 है। एज ए रिएक्टेंट कितने हैं आपका? 1 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है 1 है, तो आपको क्या करना है? बैलेंस करने के लिए आयरन को बैलेंस करना है 3, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? एज ए सफिक्स 3 लगा देंगे। अब देखिए आपका आयरन बैलेंस हो गया, आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब हम हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने हैं? 4 2 8। कितने हैं हाइड्रोजन? 4 है। 8 है, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 है। अब हमें क्या करना है? इस 2 को 8 करना है। तो ये 2 8 कैसे करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग बाय द 4। इस 2 को हम 8 कैसे बनाएंगे? 4 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एज ए सफिक्स 4 ऐड कर देंगे। अब आप चेक करिए कि ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक 3 भी लगाना है। ठीक है, तो देखिए आयरन 3 है, आयरन 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन 8 है,
यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्या हो गई? बैलेंस। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होता है उसे हम बैलेंस करते हैं, देन धीरे धीरे इस ऑर्डर में आते हैं, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कर दिया, फिर हम चेक करते हैं कि अब उसके बाद दूसरा नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम क्या है उसे हम बैलेंस करेंगे। इस तरह से हम सिक्वेंस में क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आयरन को कर रहे हैं जिसे हमने ऑलरेडी पहले ही बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो आयरन इनिशियल में 1 है, फाइनल में कितना है 3 है, तो हमें इनिशियल में उसे 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो चेक द करेक्शन ऑफ बैलेंस इक्वेशन। तो सारे के सारे नंबर फिर से हम चेक कर लेंगे। तो जो ये मेथड होता है इसे हम सिंपल बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, हमने बैलेंस कर दी, साथ में उनकी स्टेट भी मेंशन करनी होगी। ठीक है, स्टेट मेंशन करने से क्या होता है, आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाता है। चलिए कि हमने एक रिएक्शन लिया, उसमें एक सॉलिड लिया है, एक गैस लिया है, एंड फाइनल आपको क्या मिल रहा है, एक सॉलिड के साथ एक गैस प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, तो हमने इसे भी मेंशन कर दिया। चलिए अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए हमने इसे एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, आपने क्या किया है, यहाँ पर कार्बन लिया है। ठीक है, और उसको क्या, सॉरी, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है एंड हाइड्रोजन के साथ उसे रिएक्ट करवा दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया है, ये बन गया है मेथनॉल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम फिर से चेक करें तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने हैं, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हैं, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन का 1 है। यहाँ पर हम कार्बन की बात करें 1 है, हाइड्रोजन 4 है एंड ऑक्सीजन 1 है। तो ये ऑलरेडी आप चेक कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है, ये आपकी पूरी की पूरी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक और इक्वेशन है उसे हम चेक कर लेते हैं कि वो बैलेंस है या नहीं है। सिंपल हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं बोथ साइड। ठीक है, तो देखिए ये आपने किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेक करिए, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो कार्बन आपका बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं, तो 12 + 2 14। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, और 6 × 2 = 12, कितना हो गया, 6 × 2 = 12 + 6 हो गया 18। डैट मीन्स ऑक्सीजन, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 6 × 2 = 12 है एंड यहाँ पर भी कितने हैं, 12 हैं, तो 12 एंड 12 टोटल कितने हो गए हैं, 24 हो गए हैं। जस्ट अ मिनट, हमारी इक्वेशन कहाँ चली गई है, एक मिनट, ये रही। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो देखिए 6 × 2 = 12 एंड +12 कितना हो गया, ये 24। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 6 है, 6 × 2 = 12 हो गया। अच्छा, ये पूरी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, तो 6 × 2 = 12 + 6, ठीक है, 12 + 6 कितना हो गया है, यहाँ से 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया, 18 + 6 24, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 12 × 2 = 24 हो गया। यहाँ पर देखिए आपका 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 6 × 2 = 12 यहाँ पर है, तो ये आपकी क्या है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ इक्वेशन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और ये आप खुद ट्राई करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वो एटम चेक करना है जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, उनके मैक्सिमम नंबर एटम है, देन हमें उसे बैलेंस करना है। फिर उसके बाद हमें फिर से चेक करना होगा कि आपके और कौन सा एटम है जिसका आपकी जो अनबैलेंस है वो मैक्सिमम नंबर है। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो आपको इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू।